हेलो स्टूडेंट्स, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं सर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होता है, कैसे सर काउंसलिंग यहाँ पे होती है। तो वो सभी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मैं 2019 में जिस हिसाब से काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन हुए थे, कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे नीट 2020 का रिजल्ट आ जाएगा, नीट 2020 की काउंसलिंग का एक नया शेड्यूल रिलीज़ किया जाएगा, तो वो शेड्यूल के साथ साथ हर एक अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन जिस स्टूडेंट्स को फ्री काउंसलिंग चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मोर देन 100 स्टूडेंट्स पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वेबसाइट है mcc.nic.in, यहाँ पे ही आपकी काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे जितना भी डेटा भी दिया जा रहा है वो 2019 का है, बिकॉज 2020 की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक नीट का रिजल्ट ही नहीं आया है। बेसिकली जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो एक काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया जाएगा, जिस काउंसलिंग के शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना होगा। जब आपकी ये वेबसाइट बिल्कुल न्यूली ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आके रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन में आपकी नीट की डिटेल्स ही यहाँ पे मांगी जाएंगी। केवल आपको नीट का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं, कैटेगरी वाइज अलग फीस होती है। साथ ही साथ फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वहाँ पे करना होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अलग होता है। अगर आप केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी करवाना चाहते हैं तो आपको फिर वहाँ पे अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है, केवल जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो रिफंडेबल नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है लास्ट ईयर जो था, ये लास्ट ईयर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी, अगर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट होती है और अगर आप उस सीट को एग्जिट करते हैं तब आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल नहीं था। केवल अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर अलॉटेड सीट को एग्जिट करते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे रिफंडेबल था। सेकेंडली, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप कैंडिडेट लॉगिन पे आके अपने आप को लॉगिन करके वहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट ये रहता है कि सर हम कितने कॉलेज की चॉइस फिलिंग वहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप जितने चाहें उतने कॉलेज की चॉइस फिलिंग डाल सकते हैं। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग डालें। अगर आपके मार्क्स रेंज 570 हैं और अगर आप एक ही कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो एक काउंसलिंग का जो अच्छे से काउंसलिंग एक होते हैं ना स्मार्ट काउंसलिंग, वो यहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो नीचे लिंक है उसमें कांटेक्ट करें, ताकि हम आपसे कांटेक्ट वहाँ पे कर सकें। फाइनली अलॉटमेंट की लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ कर दी जाएगी, और जिस अलॉटमेंट की लिस्ट के साथ साथ यहाँ पे कट ऑफ भी मालूम चल जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ नहीं किया गया है। लास्ट ईयर का ही सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाएगा तो सीट मैट्रिक्स, जो एक्चुअल सीट मैट्रिक्स है, वो भी हमको मालूम चल जाएगा। तो ये कुछ एक रफली आइडिया है कि जिस हिसाब से यहाँ पे काउंसलिंग कंप्लीट की जाती है। और भी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी या फिर नीट के रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स होंगे तो अपडेट्स मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। थैंक यू।